की बड़ी खबर। एमपी के मंत्री विजय शाह का सुप्रीम कोर्ट को फटकार दी है। एक मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। कर्नल सोफिया को लेकर दिए बयान पर एफआईआर दर्ज हुई और इस पर भी सवाल उठे। जबलपुर बेंच ने यहां पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इसी के साथ यहां अब कड़ी फटकार के साथ कई सवाल पूछे गए कि आखिरकार एक युवक जो कि इस तरह की पद पर बैठा है वो कैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे ऐसी फूहड़ टिप्पणी कर सकता है। इसको लेकर जमकर फटकार लगाई गई है। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में फूहड़ टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह लगातार यहां पर तीखे वार झेल रहे हैं जब से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है सोफिया कुरैशी को लेकर। और ऐसे में बिना नाम लिए उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी, भरे मंच से बयान दिया था। उसके बाद से लगातार लोग और तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं वो हमलावर हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि मामले में बीजेपी पूरी तरीके से अभी तक चुप है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, जिस तरीके से इस मामले में कुछ कहा नहीं गया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ खुद इसमें हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है और इसी के साथ यहाँ पर मर्यादाओं के बारे में भी उनको जानकारी दी है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता का रुख करेंगे। वैभव, एक मंत्री के ऐसे बोल जिसके बाद वो चारों तरफ से घिरे नजर आए और हर किसी ने उनके इन बोलों की निंदा की है। अब फटकार जो है वो कोर्ट से लगी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा है, वहीं हाई कोर्ट ने भी पुलिस से कहा है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत जब आज हाई कोर्ट में उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कल 7:55 पर इंदौर का जो मानपुर थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो हाई कोर्ट की ओर से जो जस्टिस हैं अतुल श्रीधर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप किस तरह से ये एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर में जिस भाषा का उपयोग किया गया है उससे तो स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि अगर जो सीआरपीसी की धारा होती है उसका उपयोग आरोपी के द्वारा किया जाता तो एफआईआर ही रद्द हो जाएगी। इसलिए अब इस पूरे ही मामले की जो निगरानी है वो कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट के जो जस्टिस उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये एक भाषण से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस मामले में बहुत ज़्यादा लंबी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब जो मंत्री विजय शाह है उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं। ना केवल मंत्री, इससे पहले 8 बार की वो विधायक रह चुके हैं, एक बार उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। शिवराज सिंह की कैबिनेट में भी वो रहे हैं, मोहन यादव की कैबिनेट में भी रहे, और किस तरीके से भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से आपत्तिजनक अमर्यादित बयान दिया था उस पर उनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने से बचे। यही कारण है कि पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आज वो इस एफआईआर से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और वहीं बीजेपी इस मामले में जो चुप्पी साध कर बैठी है, बीजेपी चाल चरित्र तो चेहरे की बात करती है, लेकिन ये किस तरीके का चाल चरित्र चेहरा की आप बात कर रहे हैं। पीएम मोदी जिस बेटी की तारीफ करते हैं, राजनाथ सिंह जिसकी सेना की तारीफ करते हैं, वहीं जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया, उनके अब तक उनसे आप इस्तीफा नहीं ले पाए हैं, कई बार उनको तलब किया जा चुका है, वो मान भी रहे हैं कि उनके द्वारा बयान दिया गया था, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, वहीं हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब इस पूरे ही मामले की जो निगरानी है वो हाई कोर्ट स्वयं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर में जो भाषा होती, जिस भाषा का उपयोग किया, उससे पुलिस को, हाई कोर्ट को यही लग रहा है कि शायद इस तरह की भाषा से तो बच सकते हैं विजय शाह। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि हाईकोर्ट ने जो 14 तारीख को आदेश दिया था उसका जो आदेश का भी उल्लेख एफआईआर के पैरा 14 में किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी संभव शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बयान सबसे पहले सुन लेते हैं एक बार। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है
दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, हाईकोर्ट की सख्ती पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके ड्राफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कड़ी निंदा की, फटकार लगाई है। आगे क्या होगा? क्या बर्खास्तगी की जो मांग उठ रही है उसका अब रंग नजर आएगा? बर्खास्त होंगे या नहीं होंगे, ये भी सवाल उठ रहा है। पहले सुनवाई को लेकर जानकारी दीजिएगा, उसके बाद इस संभावना पर भी बात कीजिएगा। ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के सामने आया, मैटर मेंशन हुआ तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीरियस और तल्ख टिप्पणी इन पर्टिकुलर मंत्री को लेके आई। इन्होंने कहा कि एक मंत्री द्वारा इस तरह की बातचीत कैसे की जा सकती है, एक जिम्मेदारी होती है मिनिस्टर की और उस जिम्मेदारी को मिनिस्टर को निभाना चाहिए और इस तरह के जो बयान हैं ये एक्सेप्टेड नहीं है। और इस तरह की टिप्पणियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार का कोई स्टे लगाने से, इमीडिएट स्टे लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई को कल रखा है, यानी कि शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि काउंसिल हाईकोर्ट को बता दें कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तो अब ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर के बारे में पता है, संज्ञान है, ये बताया जा सकता है हाईकोर्ट को। ये एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तरफ से किए गए, जो कि कल ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह एक मंत्री द्वारा कही गई इस तरह की कोई भी बात जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से एक गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। ये सभी बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीजेपी नेता विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए ये सभी बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने दिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कल दोबारा इस पर सुनवाई होनी है, तो चूंकि मैटर सब जुडिस है तो ये देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का एफआईआर पर कल स्टे लगाता है, तल्ख टिप्पणियां देकर स्टे लगाता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कई तल्ख दे देता है कि जो ओरल रिमार्क्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, स्पीच होती हैं और जैसे हमने यूट्यूबर वाले मामले में देखा था, कई टिप्पणियां देने के बाद राहत दे दी थी, लेकिन आज कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर मिनिस्टर को नहीं दी है और कल इस मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल संभव, अब कल की सुनवाई पर सबकी निगाहें हैं, क्या एक्शन भारतीय जनता पार्टी लेती है, सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया संभव। और